नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हम जो नुस्खा लेके आए हैं, नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं, वो है जरियान के लिए। जरियान के लग़वी मानी होते हैं जारी होना। नाज़रीन, ये जो जरियान होता है ये आम तौर पर नौजवानों में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजूहात क्या हैं, जैसा कि आजकल फहश फिल्में हैं, फहश ख्यालात और बाज़ारी खाने, गर्म अशिया का इस्तेमाल करना और गलत महफूम में बैठना, और यानी कि दीन से दूरी ही इस बीमारी का सबब बनती है। जितना भी बंदा अल्लाह के करीब हो, दीन के नज़दीक हो, दीन अपनाए, उतना इस बीमारी से वो बचा रहता है। तो इसके लिए नाज़रीन जो जरियान है ये तो आस्ता आस्ता इंसान को, नौजवानों को नौजवानी में ही बूढ़ा कर देता है। और जरियान को ख़त्म करने के लिए, इससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने के लिए हमें कुछ कुदरती कवानीन की पासदारी करनी पड़ेगी। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर अगर हम चलें तो इंशाल्लाह इस बीमारी से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। बाकी नुस्खा जात तो काफ़ी हैं, लेकिन हमें उस दवाइयों के साथ साथ, उस मेडिसिन के साथ साथ ये चीज़ हम अपने ऊपर अगर लाजम कर लें तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। तो नाज़रीन, जरियान जो है, अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तब भी जरियान की शिकायत हो जाती है। बाज़ारी खाने, तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल करने से भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। और ज़्यादातर इसमें वही नौजवान मुब्तला होते हैं जिनके जहन में अक्सर गंदे और बुरे ख्यालात आते रहते हैं, वो इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। तो अगर हमने इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करना है तो हमें अपने जहन को पाक साफ रखना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, जरियान है क्या? जब इंसान पेशाब करता है तो उसको पेशाब के साथ या पेशाब के बाद लेसदार मादे का खारिज होना जरियान कहलाता है। अगर ये ठीक ना हो, अगर जरियान का मर्ज़ ठीक ना हो तो इंसान जल्द ही बूढ़ा हो जाता है, वो मर्दाना ताकत जल्द खो बैठता है। नाज़रीन, आजकल अक्सर नौजवान इस मर्ज़ में मुब्तला हैं जिनके ख्यालात पाक साफ नहीं होते, फहश बातें, फहश ख्यालात और फहश वीडियो फिल्में देखते हैं, वो इस मर्ज़ में अक्सर मुब्तला हो जाते हैं। तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए आज हम आपको बहुत ही एक मुफीद और कामयाब नुस्खा बताते हैं। तो आप नोट फरमाएं और इंशाल्लाह इस नुस्खे के चंद दिन के इस्तेमाल से इस मर्ज़ से आप इंशाल्लाह छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि आपने हदायत पे पूरा अमल करना होगा। तो हदायत नाज़रीन क्या है कि इसके लिए एक तो आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा, बाज़ारी खाने नहीं खाने, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें और फहश वीडियो फिल्म्स और फहश गुफ्तगू से परहेज़ करना होगा। और जितना भी आप अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह ये मर्ज़ उतना ही जल्द आपसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो आइए अब हम आपको ये इसका एक अच्छा ही नुस्खा बताते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको नुस्खा बताते हैं। सालब मिस्री 5 तोला, सालब पंजा 5 तोला, तुहम रेहान 5 तोला, तुहम संघाड़ा यानी कि संघाड़े की, हाँ जी, तुहम संघाड़ा 5 तोला, कुजा मिस्री 5 तोला, छिलका सबगोल 5 तोला, लाजवंती 5 तोला और मूसली सफ़ेद इंडियन 5 तोला, मूसली स्याह 5 तोला। तो इनमें से आपने तो हम रेहान कूटना नहीं है, बाकी सब अद्वियात को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, कूट लें और 1 चम्मच सुबह शाम नहार यानी खाने से पहले दूध के साथ खाएं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आप इस नुस्खे के चंद दिन के इस्तेमाल से इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने इस्लामी कवानीन की पाबंदी करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए असूलों पे चलना है। और इंशाल्लाह आप में ये नुस्खा इस्तेमाल करने से एक नई ताकत, एक नई जवानी राउंडकार आएगी, आप में ये नई ताकत एक आ जाएगी और चेहरे पे सुर्खी, जो भी पट्ठों की कमज़ोरी और जो भी असाबी कमज़ोरी है, सारी इंशाल्लाह इस नुस्खा से इंशाल्लाह शफायाब हो जाएंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।